हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। क्लास 8 के सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन माने लोक संख्या। भारत में कितनी पॉपुलेशन है, कोई बताएगा? तो देखिए, भारत में अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो 100 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन अभी सबसे ज्यादा है। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ गया है, बस वो रिपोर्ट में आना बाकी है। तो पॉपुलेशन क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं और कैसे बढ़ती है पॉपुलेशन या कैसे कंट्रोल होती है पॉपुलेशन, इन सब चीजों का डिटेल में एनालिसिस आज के हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल पूछे फाइंड आउट में कि ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर डे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। साथ ही साथ आउट ऑफ द टोटल नंबर हाउ मेनी आर बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी एक सवाल है। साथ ही साथ हाउ मेनी आर एब्सेंट, और ऐसी चीजें टीचर रोज करते हैं क्लास में आने के बाद। अब हमें यहाँ पे पूछा है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कि इन द अबव एक्सरसाइज यू विल ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल। ये जो अगर अपने ऊपर की एक्टिविटी की तो आपको आपके स्कूल में, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, सब पता चलेगा क्योंकि आपने क्या किया है, कैलकुलेशन। और देखिए इन अ सिमिलर मैनर अगर हम इंफॉर्मेशन वाइज देखें तो आपके गांव में, तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में या पूरे देश में या दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है, ये इसी तरीके से जो है काउंट की जाती है। ऑल्सो इसके अंदर बहुत सी फैक्टर्स आते हैं कि किसकी एज कितनी है। मतलब आपके स्कूल के होंगे तो अभी 12-13 साल की उम्र, उस हिसाब से आप काउंट करोगे। उसके बाद आपने अगर सेक्स रेशियो देखा तो इसके अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 फीमेल्स के पीछे मेल की संख्या कितनी है, उसे हम कहते हैं सेक्स रेशियो। साथ ही साथ लिटरेसी, लिटरेसी माने साक्षरता, कितने लोग जिनको लिखना आता है, पढ़ना आता है, ऐसे है। तो पढ़ना लिखना जिनको आता है उनको हम क्या कहते हैं, लिटरेट कहते हैं, तो उसे लिटरेसी रेट बोला जाता है। तो यहां पे देखिए सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजन। बहुत से फैक्टर्स जो है मैटर करते हैं किसी भी रीजन का डेवलपमेंट करने के अंदर। तो इसके अंदर आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल स्टडिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन द फॉलोइंग एस्पेक्ट हैव बीन कंसिडर्ड। तो कौन कौन से एस्पेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? तो देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है तो कैसे हो रही है। साथ ही साथ पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है। समझो हमारे यहाँ पे एक स्क्वायर किलोमीटर में 12 लोग रहते हैं तो 12 हमारी डेंसिटी हो गई। डेंसिटी को बोलते हैं मराठी में घनता। ओके। साथ ही साथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम देखें राजस्थान को तो वहां पे पॉपुलेशन कैसी, बहुत कम है। पानी की समस्या है, रेगिस्तान है, धूप रहती है, तो वहां पे लोग कम रहते हैं, वहां पे कोई इंडस्ट्रीज भी नहीं है। एज कम्पेयर टू आप मुंबई देखिए, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा लोग वहां पे आके जो है बसते हैं और काफी ज्यादा पॉपुलेशन का हमें डेंसिटी यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का ये भी हमें इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना है। अब ये पार्टिकुलर दिया है यहाँ पे, इसके अंदर टोटल पॉपुलेशन दी है 2016 की, और चेंज कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है वो दिया है। सिटी 1 का नाम, सिटी 2 का नाम, ये टोटल पॉपुलेशन के साथ उन्होंने हमें ये दिया है। तो अभी उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं जो कि एज अ एक्टिविटी आप भी सॉल्व कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स है, कितने चिल्ड्रेन है, कितनी पॉपुलेशन किसकी है। तो बॉक्स में सारे आंसर दिए हैं। अब हम समझते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट है क्या। तो पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम दिस above exercise it can be seen that there is a constant change in the population of a region। कॉन्स्टेंटली हमें चेंज दिखता है किसी भी रीजन के पॉपुलेशन के अंदर। समटाइम देयर इज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन एट अदर टाइम देयर इज अ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बहुत टाइम पे हम देखते हैं बहुत सी जगहों पे किसी ईयर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन दिखती है और कुछ ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कम हो जाती है। दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज इज रिलेटेड टू फॉलोइंग फैक्टर। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा है इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स आते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है उसे हम कहते हैं बर्थ रेट। तो क्या होता है बर्थ रेट? बर्थ रेट एक ऐसी फेनोमेनॉन है
द नंबर ऑफ लाइव बर्थ 1000 पर इन ईयर शोज द बर्थ रेट। मतलब एक साल के अंदर कितने बच्चे जो है उनकी जिंदगी शुरू हुई थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स के अंदर, एंड द नंबर ऑफ दैट इज कॉल्ड एज बर्थ रेट। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ मतलब जिंदा बच्चों का, उसी के साथ कितने में पर 1000 पीपल के अंदर, मतलब उतने ही 1000 बच्चों के अंदर वो जो रेशियो है उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। डेथ रेट क्या होता है? वही सेम कि नंबर ऑफ डेथ्स मतलब कितने जिए यहां पे और कितने मरे यहां पे, कितने के पीछे 1000 पीपल के पीछे। सो यहां उसका रेट मतलब डेथ रेट। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड इन एन एरिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी व्यक्ति का लाइफ स्पैन कितना है, मतलब वो कितने साल जिया। जैसे नॉर्मली इंडिया के अंदर 65 टू 70 एक ऐसी एज है, इतने में नॉर्मली लोग एवरेज जीते हैं। आप ब्राजील जैसे देश में जाओगे तो आपको दिखेगा कि 75 तो नॉर्मल है, वहां पे 100 सालों तक भी लोग वहां पे इजीली जी जाते हैं, बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर, डाइट, ये सारी चीजें और बाकी मेडिसिनल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। अब है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब कोई ग्रुप किसी ना किसी उद्देश्य से, कोई एजुकेशन हो, कोई व्यापार करना हो, जॉब के लिए हो, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। द मोमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप आउट ऑफ एन एरिया or into an area is called as migration. When people move into a region from outside for residence, it is called as migration. When people move out of region for residential purpose, रहने के लिए जाते हैं, तो उसे out migration कहते हैं। और जो लोग without like we can say when people move into region from outside, बाहर से, और रेसिडेंस के लिए आते हैं, इट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। बाद में यहां पे हम देख सकते हैं ऑल द अबव फैक्टर्स अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सारे फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल चेंज इन पॉपुलेशन। सिमिलरली माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इज कॉन्स्टेंटली रिजल्ट इन दिस चेंज ऑफ पॉपुलेशन। द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन द रिसोर्सेस ऑफ रीजन। अगर चेक नहीं किया जाता पॉपुलेशन कितनी बड़ी है कितनी कम हुई है, तो उस रीजन के ऊपर उसका अफेक्ट पड़ता है। रिसोर्सेस जो होते हैं, लोग कंज्यूम करते हैं, खाना पानी, इसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। सो कंट्रोल पॉपुलेशन इज इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में है, अच्छे से मेंटेन हो रही है, तो उसका सीधा डेवलपमेंट के साथ संबंध है। अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हो तो रिसोर्सेस कम होंगे और सीधा सीधा गरीबी आएगी उस देश के अंदर, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को? तो पहला जो है वो है फिजिकल फैक्टर। उसके अंदर लोकेशन, रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल रिसोर्सेस आते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट और मार्केट, ये आएंगे इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर लड़ाइयाँ, वॉर्स होते रहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, इसका भी पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये है पॉलिटिकल फैक्टर्स। साथ ही साथ सोशल फैक्टर्स में क्या आता है? तो रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम और ट्रेडिशन, धर्म, जात, ये सारी चीजें, लैंग्वेज, ये सारी चीजें सोशल फैक्टर पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब एक पॉपुलेशन को दूसरे पॉपुलेशन में अलग करने का एक जरिया है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आप यहाँ पे एक इमेज देखिए, एक ऐसी जगह है जहां पे लोग काफी बिखरे हुए रहते हैं, मतलब रहते तो है बट बॉक्स बड़ा है, उसके अंदर लोग ऐसे बिखरे हैं। लेकिन एक बॉक्स देते तो छोटा है लेकिन लोग बहुत ज्यादा है, तो इससे हमें डेंसिटी पता चलती है कि यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन की ज्यादा है। इसे आप राजस्थान बोल सकते हो, इसे मुंबई बोल सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ चावल आर स्क्रैटर्ड ओवर एरिया डिफरेंट साइज इन द लार्जर एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपीयर स्पार्स। तो ऊपर का एक्सपेरिमेंट बता रहे कि हम अगर टू एरियाज में डिफरेंट साइजेस के ग्रेन्स डालते हैं तो लार्जर एरिया में उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है मोकड़ा मोकड़ा, मतलब खुला खुला दिखता है, लेकिन आप छोटे एरिया में देखो तो बहुत ज्यादा दिखता है।
Similarly, we can understand the distribution of population in region. Some regions are mountains while others are flat. बहुत से region mountain के, बहुत से flat है. Thus, some regions are well endowed and natural resources while others have limited resource. This condition affects the distribution of population. So, in area with abundant resources, naturally the population is more. जहाँ पे abundant resource है वहाँ पे population ज़्यादा होगी. In these areas, there is dense population distribution. In areas with scarce resources, unfavorable climate, undulating terrain, etc., the population distribution is sparse. तो ये बहुत सी चीजें मैटर करती है, कहाँ पे पॉपुलेशन कम है, स्पार्स है, और कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है. अब यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट कैरिंग आउट एन एक्टिविटी. When the answers of the above question are negative, then ask all student to write their observation, etc. इस टाइप की एक एक्टिविटी है. अब हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है उसको अब हम समझते हैं. देखिए, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री टू इट्स एरिया इज पॉपुलेशन डेंसिटी. मतलब पॉपुलेशन ऑफ रीजन के अपॉन में उस एरिया का या रीजन का एरिया ले तो हमें क्या मिलती है, डेंसिटी मिलती है. जैसे कि समझो मुंबई की पॉपुलेशन है 7 करोड़ और 7 करोड़ के नीचे मुंबई का एरिया डाल दिया 500 स्क्वायर किलोमीटर, तो हमें वहां की डेंसिटी पता चलेगी कि एरिया छोटा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा आएगी. तो इससे आप इस फॉर्मूला का यूज करके किसी भी एरिया का डेंसिटी निकाल सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. जैसे अब यहाँ पे महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 11,23,74,333. इसको हम डिवाइड करेंगे 3,07,713 से, तो हमें महाराष्ट्र की डेंसिटी पता चल जाएगी 365. तो इस तरीके से आप हर एक एरिया की डेंसिटी निकाल सकते हो, तमिलनाडु की, राजस्थान की, मणिपुर की, गोवा की. So from the area of a region and its population, one can calculate how many people live in that square kilometer. Density of population is not same everywhere. In some region the area is small but the population is large. For example, आप केरला को देखिए, स्मॉल एरिया है, तो पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यहाँ पे द एरिया इज लार्ज बट द पॉपुलेशन इज स्मॉल. मतलब एरिया तो बहुत ज्यादा है केरला का, लेकिन पॉपुलेशन कम है. इसका एग्जाम्पल वो देते हैं, एजुकेशन से कनेक्ट करते कि वहां के लोग पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा अवेयर है. साथ ही साथ राजस्थान का भी डेंसिटी जो है कम है, क्योंकि वहां पे एरिया तो ज्यादा है लेकिन लोग कम रहते हैं. अब है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन कैन बी subdivided into various categories. By studying the correlation between subdivision, the understanding of structure and quality of population is possible. तो इसमें बहुत सी चीजें आती है, जैसे कि ग्रुप्स, मेल, एडोलेसेंट, इलिटरेट, चिल्ड्रेन, अनएम्प्लॉयड, इन्फेंट्स, इलिटरेट, रूरल, वर्किंग पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, फीमेल, ओल्ड, यंग, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एडल्ट, ऐसी बहुत सी चीजें आती है. अब आपको ये क्लासिफाई करना है सेक्स, एज, रूरल, अर्बन, लिटरेसी वाइज कि प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कैसे पता चलेगी. तो इसके लिए एक रेशियो है जिसका नाम है सेक्स रेशियो. इसको लिंग गुणोत्तर बोला जाता है मराठी के अंदर. और इसको क्या है, तो देखिए, एज पर द जेंडर वाइज देखा जाए तो इसका सिंपल तरीका है याद रखने का कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है और टोटल नंबर ऑफ मेल कितने, उसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो डिवीजन को. या फिर इसको ऐसे बोला जाता है कि 1000 मेल के पीछे फीमेल की संख्या कितनी है. हमारे देश में पता है महिलाओं का जन्म होते ही कुछ कुछ स्टेट में उनको मार देते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कम है. हमारे देश की ये व्यथा है. एज पर द जेंडर रिलेटेड चीज देखी जाए, मेन को सुपीरियर मान के चलते हमारे देश में, तो यहाँ पे बहुत ही घटिया तरीके का ये सोच है. इससे हमारे सेक्स रेशियो के अंदर बहुत इफेक्ट पड़ता है. बाकी कंट्रीज में ऐसी कोई भी बात नहीं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा का तो सबसे कम है. मतलब वहां पे एक गर्ल का जन्म होना क्या समझते होंगे लोग, आप ही देख सकते हो. तो 879 है और पुरुष कितने हैं, 1000. साथ ही साथ बिहार की बात करें तो 918 और महाराष्ट्र में 929 और केरला की बात करें तो वहां पे पुरुषों से ज्यादा है महिलाएं. मतलब 1000
84 हमें यहाँ पे महिलाएं दिखने को मिलती है, 1084 हजार पुरुषों के पीछे। तो केरला का अच्छा है। साथ ही साथ इन रीजन वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल इज मोर देन मेन, प्रिडोमिनेटली द आउट माइग्रेशन ऑफ मेन इज हाई। मतलब जहां पे फीमेल का प्रोपोर्शन ज्यादा है वहां पे मेल या तो बाहर है, माइग्रेट किए हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, जॉब के लिए। साथ ही साथ केरला की बात करें तो फीमेल यहाँ पे लेस हमें देखने को मिलते। इन मोस्ट केसेस द बर्थ रेट ऑफ फीमेल इज लेस, मतलब फीमेल का बर्थ रेट कम ही है बहुत सी ऐसी जगहों पे। उसका कारण है कि पुरुष ही बाहर चले गए हैं जॉब वगैरह के काम के लिए। अब हम देखते हैं एज स्ट्रक्चर क्या होता है। इन रीजन व्हेन द पॉपुलेशन इज सबडिवाइडेड एज पर द एज ग्रुप is called as age structure. Age structure is useful for projection of population and understanding the dynamic of age structure arrangement. अब यहाँ पे देखिए तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, मतलब आपने बहुत बार ये सेंटेंस महाराष्ट्र के अंदर सुना होगा, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं मैटर करती। तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन किसे कहते हैं? जो 15 से 59 के बीच में है, क्योंकि 14 साल तक का बच्चा काम नहीं कर सकता और देश के काम प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा। 60 साल के बुजुर्ग इंसान से आप देश के किसी काम के लिए नहीं भेज सकती या जॉब पे नहीं भेज सकते। तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है 15 से 59 के बीच में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आ सकते, 15 साल के नीचे नहीं आ सकते और 60 साल के ऊपर के नहीं आ सकते। तो 15 से 59 के बीच में जो पॉपुलेशन है जिसे हम कहेंगे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ रीजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। जैसे कि कुछ लोगों के पास जॉब है, कुछ लोगों के पास जॉब है ही नहीं, तो नॉन वर्किंग ग्रुप में आएंगे। तो ऐसी पॉपुलेशन कुछ काम की नहीं होती, मतलब बस उनका नंबर दिखता है, बट उनका जो ये होता है डेवलपमेंट के अंदर ज्यादातर हाथभार नहीं होता। साथ ही साथ एरिया ऑफ रेसिडेंस, मतलब कौन सी पॉपुलेशन कहाँ रहती है। रूरल में रहती है, मतलब शहरों में या गांव में। रूरल शहर नहीं है, अर्बन शहर है। रूरल गांव में रहती है या अर्बन मतलब शहरों में रहती है। ऐसा एम्प्लॉयड और पॉपुलेशन हिसाब से प्राइमरी ऑक्यूपेशन जैसे खेती है ये रूरल में चलेंगे, लेकिन हम अर्बन में आएंगे तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशन ज्यादा दिखते हैं। पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज इज इन्वॉल्व इन फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर में हमें पॉपुलेशन ज्यादा दिखती है जो गांव में वगैरह लोग रहते हैं उनकी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिटरेसी की बात देखी जाए तो अर्जेंटीना की 98.1 लिटरेसी है, इंडिया की 72.1 है, तो बाकी देशों की तो उससे भी कम है। तो लिटरेसी क्या है? इन सोसाइटी सम पीपल आर लिटरेट, सोसाइटी में बहुत से लोग लिटरेट है और कुछ लोग इलिटरेट है, मतलब जो पढ़े ही नहीं। तो जो पढ़े हैं वो लिटरेट है और इसका परसेंटेज लाइट करता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितने काम की है पॉपुलेशन की क्वालिटी। तो एज ऑफ 7, पीपल अबाउ द एज ऑफ 7 कैन बी क्लासिफाइड इनटू लिटरेट एंड इलिटरेट। 7 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको लिटरेट और इलिटरेट में जानते हैं अगर उनको पढ़ना लिखना आता है तो, क्योंकि वही लोग आगे चल के देश के काम में आएंगे जो पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी जहां की हाई है वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है, ऐसा भी माना जाता है। अब ये माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन मतलब कोई पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। अब यहाँ पे मैरिज के कारण, एजुकेशन के कारण, बिजनेस के कारण, ट्रांसफर के कारण, जॉब के अंदर, टूरिज्म के कारण, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, वॉर हो गए, इस कारण से अगर एक पॉपुलेशन दूसरी जगह पे जा रही है तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। लेकिन इससे किसी भी डेवलपिंग कंट्री का मैन पावर कम आ जाता है, शॉर्टेज आता है, एंड इससे पॉपुलेशन और बहुत सी एम्यूनिटीज फैसिलिटीज के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो हम देख सकते हैं इमाइग्रेंट पॉपुलेशन हम देश वाइज देखें तो इंडिया में 0.52 है। और यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन, तो ये एक मैप है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है। तो आपको इस मैप से, महाराष्ट्र के मैप से पता चलेगा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इन विच कंट्रीज हाई और इन विच कंट्रीज लेस। तो चलिए अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर।
माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टेट के पॉपुलेशन के ऊपर अफेक्ट करने के लिए, देश के पॉपुलेशन के ऊपर अफेक्ट करने के लिए। उसके साथ ही इससे चेंज भी हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ परसेंटेज पता चलता है कि माइग्रेंट कितनी पॉपुलेशन है, इमाइग्रेंट कितनी पॉपुलेशन है। साथ ही साथ इसके अंदर हम देख सकते हैं डेवलपमेंट के कॉज क्या होंगे, साथ ही साथ बैकवर्डनेस, ये सारी चीजें भी हमें इससे पता चलती है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके अंदर आप देख सकते हो माइग्रेशन मतलब एक गांव की एक फैमिली है, वो जा रही है शहर में, उनका कॉज यही होगा कि उनके बच्चे का फ्यूचर, साथ ही साथ आगे चल के यहाँ पे जॉब मिलेगा। सो एज अ रिसोर्स देखा जाता है माइग्रेशन को। अब पॉपुलेशन एक रिसोर्स भी है, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर अगर क्वालिटी वाली पॉपुलेशन होगी तो उसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, डेवलपमेंट के ऊपर आएगा। अब यहाँ पे अलॉन्ग विद द पॉपुलेशन इसके अंदर लिटरेसी चाहिए, मतलब साक्षरता चाहिए, सेक्स रेशियो होना चाहिए अच्छा, लिंग गुणोत्तर अच्छा होना चाहिए, एज ग्रुप, हेल्थ, एजुकेशन लेवल, ये सभी अच्छी होगी तो उस पॉपुलेशन को रिसोर्स बोला जाएगा, मतलब किसी भी कंट्री को डेवलप करने का जरिया बोला जाएगा। साथ ही साथ द सप्लाई ऑफ स्किल एंड अनस्किल लेबर डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है कि पॉपुलेशन कैसी है कैसी नहीं है। अगर अर्लियर एक्सरसाइज में हमने ये देखा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे यूएनडीपी और एसडीआई की बात आ गई है। तो इकोनॉमिक पैरामीटर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने लोग जीते हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितने साल तक बच्चे स्कूल में जाते हैं, इससे एचडीआई निकलता है। एचडीआई का रैंक होता है 0 to 1, जहां पे हाईली डेवलप्ड वैल्यू है 1 होगी और जहां पे डाउन है उसे 0 बोला जाएगा। तो दीज आर सम एक्टिविटीज। और यहाँ पे आप कुछ पिक्चर से भी पता चलता है कि पॉपुलेशन 1810 में घर की कितनी होती थी, 1910 तक ये कितनी आई, और 2010 में अब लोग बस कितने रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी है। इसकी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि इफ द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन द डेथ रेट, तो पॉपुलेशन क्या होगी, बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ रेट कम है ना वहां पे। पीपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक एज ग्रुप आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो हमने अभी अभी देखा है 15 से 59, 60 नहीं करना है क्योंकि 60 मतलब वो काम के नहीं है। तो 15 से 59 के बीच के लोगों को हम बोलते हैं प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। Of the spread of modern technology in society is mostly depend on which factor? Modern technology किसके ऊपर बेस करेगी, लिटरेसी, क्योंकि वहां पे लोग पढ़े लिखे होंगे तभी उस सब चीजों का फायदा होगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालें। थैंक यू सो मच।